हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम लॉगिन में। आज हम लोग फिर से देख रहे हैं एडिटोरिया करेंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट 4। ऐसे ही 3 सेट करवा चुके हैं। अगर आप उस तीनों सेटों को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप देख लेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के देखते हैं प्रैक्टिस सेट 4। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, 18 अगस्त 2022 को किस देश के साथ भारत के राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है? तो किस देश के साथ 75 वर्ष पूरे हुए हैं? तो पहला ऑप्शन है मिस्र के साथ, दूसरा ऑप्शन है अमेरिका के साथ, तीसरा ऑप्शन है इजराइल के साथ, चौथा ऑप्शन है ईरान के साथ। तो इसका आंसर बताएंगे फर्स्ट का हो जाएगा मिस्र के साथ 75 वर्ष पूरे हुए हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय, विभागों, एजेंसियों के सभी पुरस्कारों को एक मंच पर लाने के लिए सरकार द्वारा कौन सा पोर्टल विकसित किया गया है? कौन सा पोर्टल विकसित किया गया है? तो पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय डिजिटल पोर्टल, सेकंड ऑप्शन है राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल, सी ऑप्शन है पुरस्कार संगम पोर्टल, डी ऑप्शन है देश पुरस्कार पोर्टल। तो इसका आंसर बताएंगे टू का हो जाएगा बी, राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल शुरुआत किया गया है। इससे एक मंच पे लाने के लिए सरकार द्वारा पोर्टल विकसित किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पे। भारत ने नाविकों की सुगम आवाजाही के लिए अगस्त 2022 में किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किस देश के साथ हस्ताक्षर किए हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है संयुक्त अरब अमीरात, सेकंड ऑप्शन है थाईलैंड, थर्ड ऑप्शन है ईरान, फोर्थ ऑप्शन है इराक। तो बताएंगे थ्री का आंसर। थ्री का हो जाएगा ईरान के साथ ऐसे समझौते किए हैं भारत नाविकों की सुगम आवाजाही के लिए। नेक्स्ट चलते हैं 4th नंबर क्वेश्चन पे। सेवा भारती और युवा विकास समिति के साथ साझेदारी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा आदिवासी युवाओं के बीच कौशल विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ग्रामीण उद्यमी परियोजना की शुरुआत की गई है? तो किसके साथ? ये दोनों मिलके। तो फर्स्ट ऑप्शन है राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, सेकंड ऑप्शन है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, सी ऑप्शन है आवास और शहरी मंत्रालय, डी ऑप्शन है नेहरू युवा केंद्र के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? तो 4 का हो जाएगा ए, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ समझौता हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। 5 नंबर क्वेश्चन पे अगस्त 2022 में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किस लैटिन अमेरिका देश में किया है? किस लैटिन अमेरिका देश में किया है? तो फर्स्ट ऑप्शन है ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना, बी ऑप्शन है क्यूटो इक्वाडोर, सी ऑप्शन है अनसुनियोन पराग्वे, डी ऑप्शन है रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील। तो किस देश में किया गया है महात्मा गांधी का प्रतिमा का अनावरण किया गया है एस जयशंकर के द्वारा? तो 5 का आंसर बताएंगे। 5 का हो जाएगा सी, असुनियोंसियोन पराग्वे। इसका आंसर हो जाएगा 5 का सी। नेक्स्ट चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। केंद्रीय मंत्रालय ने फिल्मों के सह निर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस देश के साथ ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किस देश के साथ किए हैं? तो पहला है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है फ्रांस, तीसरा है ब्रिटेन, चौथा है जापान। तो 6 का आंसर बताएंगे। 6 का हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के साथ हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। नवीनतम नेचर इंडेक्स 2022 में किस विश्वविद्यालय को भारतीय विश्वविद्यालयों में पहला और शैक्षणिक क्षेत्र के सभी संस्थानों में 16वां स्थान दिया गया है? तो किस संस्थान को दिया गया है? पहला ऑप्शन है तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय, दूसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, तीसरा ऑप्शन है दिल्ली विश्वविद्यालय, चौथा ऑप्शन है हैदराबाद विश्वविद्यालय। 7 का आंसर बताएंगे। तो 7 का हो जाएगा हैदराबाद विश्वविद्यालय। नेक्स्ट चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। 8 नंबर क्वेश्चन है, भारत ने 15 अगस्त 2022 को किस देश को एक डॉनियर 228 समुद्री टोही विमान उपहार दिया है? किस देश को दिया है भारत ने?
तो फर्स्ट ऑप्शन है मालदीव, दूसरा ऑप्शन है यूएई, तीसरा ऑप्शन है श्रीलंका, चौथा ऑप्शन है यूक्रेन। किस देश को दिया गया है समुद्री टोही विमान? तो इसका आंसर बताएंगे 8 का हो जाएगा सी, श्रीलंका को दिए हैं भारत के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। अगस्त 2022 में डीआरडीओ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फर्स्ट ऑप्शन है जगदीश चंद्र अग्रवाल, सेकंड ऑप्शन है समीर वी कामत, थर्ड ऑप्शन है डॉक्टर एस नारायण मूर्ति, डी ऑप्शन है समीर लाल पांडा। तो डीआरडीओ के अध्यक्ष किनको नियुक्त किया गया है? 9 का आंसर बताएंगे। तो 9 का हो जाएगा समीर वी कामत को अगस्त 2022 में डीआरडीओ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। अगस्त 2022 में किस देश की सबसे बड़ी झील गार्डा झील सूखे के कारण अब तक के अपने सबसे निचले स्तर तक कम हो गई है? किस देश का है ये गार्डा झील? तो फर्स्ट ऑप्शन है फ्रांस, सेकंड ऑप्शन है कनाडा, थर्ड ऑप्शन है इटली, फोर्थ ऑप्शन है रूस। तो 10 का आंसर बताएंगे आप लोग। 10 का हो जाएगा सी, इटली। याद रखेंगे गार्डा झील किस देश की है? तो इटली की है। 11 नंबर चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 अगस्त 2022 को किस जगह स्थित इंडियन ऑयल की दूसरी पीढ़ी के इथेनॉल प्लांट को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो किस जगह पे किए हैं? तो पहला है पानीपत हरियाणा, दूसरा है इंदौर मध्य प्रदेश, तीसरा है नई दिल्ली, चौथा है लेह। तो किस जगह किया गया है इथेनॉल प्लांट को राष्ट्र को समर्पित? दूसरी पीढ़ी का है ये। तो 11 का आंसर बताएंगे। 11 का हो जाएगा ए, पानीपत हरियाणा। नेक्स्ट चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अगस्त 2022 में बिहार के मिथिला मखाना को जीआई टैग प्रदान किया गया। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला ऑप्शन है बिहार में भारत की कुल मखाना या फॉक्सनट आपूर्ति का 80% उत्पादन होता है। दूसरा ऑप्शन है यह बिहार का 5वां उत्पाद है जिसे जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। थर्ड ऑप्शन है इससे पहले भागलपुर के जर्दालू आम, कतरनी धान जो चावल के नाम से जाना जाता है, नवादा के मगही पान और मुजफ्फरपुर की शाही लीची को जीआई टैग मिल चुका है। या फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर बताएंगे 12 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट 12 का हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी हैं, ऊपर के सभी सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। नासा ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से किस ग्रह के 2 छोटे उपग्रहों अमलथिया और आद्रासिताया की नई तस्वीरें जारी की है? तो 13 का बताएंगे आंसर। 13 का ए ऑप्शन है यूरेनस, बी ऑप्शन है बृहस्पति, सी ऑप्शन है शनि, डी ऑप्शन है नेपच्यून। तो 13 का आंसर बताएंगे। 13 का हो जाएगा आंसर बी, बृहस्पति। नेक्स्ट चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कनाडा में 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में शामिल होने के बाद किस देश की यात्रा के दौरान वहां स्वामी विवेकानंद और पांडुरंग सदाशिव खानखोजे की प्रतिमाओं का अनावरण किया है? लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा कहाँ पे किया गया है? कनाडा में। तो कनाडा में गए थे तो उसके दौरान। तो 14 का ऑप्शन है मेक्सिको, बी है अल सल्वाडोर, सी है पराग्वे, डी है पनामा। तो 14 का आंसर बताएंगे। 14 का हो जाएगा मैक्सिको में किए हैं। नेक्स्ट चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। 15 नंबर क्वेश्चन है 17वें प्रवासी भारतीय दिवस 2023 सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया है? 15 का ऑप्शन है पुणे में, बी ऑप्शन है प्रयागराज में, सी ऑप्शन है इंदौर में, डी ऑप्शन है अहमदाबाद में। तो 15 का आंसर बताएंगे। 15 का हो जाएगा सी, इंदौर में किया गया है 17वें प्रवासी भारतीय दिवस 2023 सम्मेलन का आयोजन। नेक्स्ट चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे। हाल ही में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, जिसका उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह ने किया?
कहाँ पे किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन है ग्रेटर नोएडा, सेकंड ऑप्शन है भुवनेश्वर, थर्ड ऑप्शन है नई दिल्ली, फोर्थ ऑप्शन है इंदौर। तो 16 का आंसर बताएंगे। 16 का हो जाएगा सी, नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, 2 दिवसीय राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2022 किनके द्वारा किया गया है? अमित शाह के द्वारा किया है। कहाँ किया गया है? दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे। हाल ही में किस राज्य में स्थित आदिवासी बहुल मंडला जिला भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है? तो किस देश में, सॉरी किस राज्य में है? भारत के किस राज्य में है? तो पहला ऑप्शन है गुजरात, सेकंड ऑप्शन है कर्नाटक, थर्ड ऑप्शन है महाराष्ट्र, फोर्थ ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर बताएंगे 17 का हो जाएगा डी, मध्य प्रदेश में किया गया है। 17 का हो जाएगा डी। नेक्स्ट चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर भारतीय सेना के कुत्ते खाली स्थान को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा मरणोपरांत वीरता पुरस्कार मेंशन इन डिस्पैच से सम्मानित किया गया। उसका नाम क्या था? कुत्ता का नाम एक्सल, बी ऑप्शन है रॉकी, सी ऑप्शन है शेरा, या डी ऑप्शन है सुपर। तो 18 का आंसर बताएंगे। 18 का हो जाएगा एक्सल, 18 का ए एक्सल। 19 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्य सरकार के स्वामित्व वाली भारत की पहली ऑनलाइन टैक्सी सेवा किस राज्य में शुरू की गई है? किस राज्य में शुरू की गई है? तो ऑप्शन देखेंगे, पहला है गोवा, दूसरा है आंध्र प्रदेश, तीसरा है महाराष्ट्र, चौथा है केरल। तो 19 का आंसर बताएंगे। 19 का हो जाएगा केरल, 19 का डी, 19 का डी। नेक्स्ट चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे। अशोक लीलैंड की सहायक कंपनी स्विच मोबिलिटी लिमिटेड द्वारा विकसित भारत की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर वातानुकूलित बस स्विच EIB 22 का शुभारंभ किस शहर में किया गया है? तो किस शहर में किया गया है? 20 का देखेंगे। 20 का ऑप्शन ए है मुंबई, बी है दिल्ली, सी है हैदराबाद, डी है अहमदाबाद। तो 20 का आंसर बताएंगे। 20 का हो जाएगा ए, मुंबई में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गोवा पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है। दूसरा, दादर और नगर हवेली और दमन और दीव पहला हर घर जल प्रमाणित केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। उपयुक्त दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? तो पहला है केवल एक सही है, दूसरा है केवल 2 सही है, तीसरा है 1 और 2 दोनों सही है, तीसरा है न तो 1 न ही 2 सही है। तो इसका आंसर बताएंगे 21 का। 21 का हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पे। अगस्त 2022 निम्नलिखित में से किस कंपनी ने हरित ऊर्जा और पर्यावरण प्रबंधन के लिए प्रतिबद्धता की दिशा में एक उत्कृष्ट कदम के तहत राजस्थान के सांचौर में गोबर से संपीड़ित बायोगैस परियोजना की शुरुआत की गई है? तो किस कंपनी के द्वारा की गई है? तो पहला है गेल के द्वारा, दूसरा है भेल के द्वारा, तीसरा है HPCL के द्वारा, चौथा है PFC के द्वारा। तो 22 का बताएंगे आंसर। तो 22 का हो जाएगा HPCL के द्वारा ये परियोजना चालू किया गया है। नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन। भारतीय स्टेट बैंक ने स्टार्टअप को समर्पित अपनी पहली शाखा किस शहर में शुरू की है? किस शहर में शुरू की है? बेंगलोर कर्नाटक, सेकंड ऑप्शन है नागपुर महाराष्ट्र, थर्ड ऑप्शन है चेन्नई तमिलनाडु, फोर्थ ऑप्शन है सूरत गुजरात में। तो 23 का आंसर बताएंगे। 23 का हो जाएगा बेंगलोर कर्नाटक में भारतीय स्टेट बैंक ने स्टार्टअप को समर्पित अपनी पहली शाखा शुरू की है, बेंगलोर में कर्नाटक। नेक्स्ट चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे। एयर क्वालिटी एंड हेल्थ इन सिटीज रिपोर्ट के अनुसार पार्टिकुलेट मैटर 2.5 के मामले में विश्व के 2 सबसे प्रदूषित शहर कौन से हैं? तो 2 सबसे प्रदूषित शहर कौन है? पहला है दिल्ली और पटना, दूसरा है दिल्ली और मुरादाबाद, तीसरा है ढाका और गाजियाबाद,
चौथा है दिल्ली और कोलकाता। तो इसका आंसर बताएंगे 24 नंबर क्वेश्चन का। तो 24 का हो जाएगा डी, दिल्ली और कोलकाता विश्व के 2 सबसे प्रदूषित शहर हैं। किसके अनुसार? एयर क्वालिटी एंड हेल्थ एंड सिटीज रिपोर्ट के अनुसार। नेक्स्ट चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पे। 25 नंबर है, किस राज्य सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और गौथान को आजीविका का केंद्र बनाने के उद्देश्य से ग्रामीण आजीविका पार्क, जिसको ग्रामीण औद्योगिक पार्क भी कहते हैं, स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो किस राज्य में की गई है? पहला ऑप्शन है छत्तीसगढ़, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है राजस्थान, चौथा ऑप्शन है महाराष्ट्र। तो 25 का आंसर बताएंगे। तो 25 का हो जाएगा छत्तीसगढ़ के द्वारा ग्रामीण औद्योगिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पे। किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम शहीद ए आजम भगत सिंह के नाम पर रखा गया है? तो किस हवाई अड्डे का नाम बदला गया है? पहला ऑप्शन है अमृतसर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सेकेंड ऑप्शन है चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, थर्ड ऑप्शन है लखनऊ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, फोर्थ ऑप्शन है जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो 26 का बताएंगे। तो 26 का हो गया बी, चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पे। 21 से 23 अगस्त 2022 के मध्य 11वीं राष्ट्रीय बीज कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है, जिसका उद्घाटन केंद्रीय कृषि मंत्री द्वारा किया गया है? तो फर्स्ट ऑप्शन है ग्वालियर, सेकेंड ऑप्शन है नई दिल्ली, थर्ड ऑप्शन है हैदराबाद, फोर्थ ऑप्शन है मुंबई। तो कहाँ किया गया है? 27 का बताएंगे आंसर। तो 27 का हो जाएगा ग्वालियर में किया गया है राष्ट्रीय बीज कांग्रेस 2022 का आयोजन केंद्रीय कृषि मंत्री के द्वारा। केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर हैं। नेक्स्ट चलते हैं 28 नंबर। सोफिया बुल्गारिया में आयोजित अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है? कहाँ हुआ है अंडर-20? सोफिया और बुल्गारिया में। तो इसका ऑप्शन है गीता फोगाट, बी ऑप्शन है अंतिम पंघाल, सी ऑप्शन है विनेश फोगाट, डी ऑप्शन है बबीता फोगाट। तो 28 का बताएंगे। 28 का हो जाएगा बी, 28 का हो जाएगा बी, अंतिम पंघाल। नेक्स्ट चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पे। अमेरिका की ऑनलाइन पत्रिका इनसाइडर के लिए काम करने वाली बांग्लादेश में जन्मी खाली स्थान को उनके चीन में उइगरों के उत्पीड़न पर काम करने के लिए सचित्र व्याख्या, रिपोर्टिंग और कमेंट्री की श्रेणी के लिए 2022 के पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो किनको चुना गया है? फर्स्ट ऑप्शन है शबनम, सेकंड ऑप्शन है अबीदा खातून, थर्ड ऑप्शन है फहमीदा अजीम, डी ऑप्शन है जैस्मीन। तो 29 का आंसर बताएंगे। 29 का हो जाएगा सी, फहमीदा अजीम के द्वारा किया गया है। किनके द्वारा, किनको दिया गया है? सॉरी, फहमीदा अजीम को ये पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पे। भारत ने किस देश के साथ कुल 1200 मेगावाट की 2 परियोजनाओं वेस्ट सेती और सेती नदी को विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? किस देश के साथ भारत ने किया है समझौता? तो नेपाल के साथ पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है भूटान के साथ, तीसरा ऑप्शन है म्यांमार के साथ, चौथा ऑप्शन है बांग्लादेश के साथ। तो 30 का आंसर बताएंगे। 30 का हो जाएगा ए, नेपाल के साथ। 30 का आंसर हो जाएगा ए, नेपाल के साथ। नेक्स्ट चलते हैं 31 नंबर। अगस्त 2022 में CSIR KPIT द्वारा विकसित भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस कहाँ लॉन्च की गई? तो किस जगह पे की गई है? पहला ऑप्शन है पुणे, दूसरा ऑप्शन है बंगलोर, तीसरा ऑप्शन है सूरत, चौथा ऑप्शन है इंदौर। तो किस जगह किया गया है? 31 का आंसर बताएंगे। 31 का हो जाएगा पुणे में किया गया है CS और KPIT के द्वारा हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस लॉन्च किया गया है। 32 चलते हैं। 32 का देखेंगे।
दिल्ली उत्तराखंड एक्सप्रेसवे के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन है दिल्ली उत्तराखंड एक्सप्रेसवे का 20 किलोमीटर का हिस्सा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरता है। दूसरा ऑप्शन है इस पड़ाव में 340 मीटर लंबी डाट काली सुरंग का भी निर्माण किया जा रहा है। तीसरा ऑप्शन है दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर के निर्माण में वाइल्ड लाइफ मूवमेंट के लिए एशिया का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ एलिवेटेड कॉरिडोर भी शामिल होगा। चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सही। तो इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर हो जाएगा 32 का डी। 32 का डी उपयुक्त सही है। नेक्स्ट चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पे। 33 नंबर क्वेश्चन है अगस्त 2022 में पिच ब्लैक अभ्यास का आयोजन किस देश द्वारा किया जा रहा है? पिच ब्लैक का 2022 का अभ्यास किस देश द्वारा किया जा रहा है? तो पहला ऑप्शन है इंडोनेशिया, दूसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा ऑप्शन है अमेरिका, चौथा ऑप्शन है श्रीलंका। तो किस देश के द्वारा पिच ब्लैक अभ्यास किया जा रहा है? 33 का आंसर बताएंगे। 33 का हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के साथ, ऑस्ट्रेलिया देश में किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया देश के द्वारा आयोजन किया जा रहा है जिसमें बहुत सारे देश भाग लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं निम्नलिखित में से किसने फेडरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से हिम ड्रोन ए थॉन कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है? तो पहला ऑप्शन है भारतीय सेना, दूसरा ऑप्शन है भारतीय वायुसेना, तीसरा ऑप्शन है DRDO, चौथा ऑप्शन ICAR के द्वारा किया जा रहा है। किसके द्वारा किया जा रहा है? तो इसका 34 का आंसर बताएंगे। 34 का हो जाएगा भारतीय सेना के द्वारा एक कार्यक्रम का शुरुआत किया गया है। 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अगस्त 2022 में कहाँ इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर विजिबिलिटी का केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वर्चुअल शिलान्यास किया है? तो किस जगह पे किए हैं? तो पहला ऑप्शन है चंदौली उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है रानीखेत उत्तराखंड, तीसरा ऑप्शन है कुरुक्षेत्र हरियाणा, चौथा ऑप्शन है बाड़मेर राजस्थान। तो 35 का आंसर बताएंगे। 35 का हो जाएगा चंदौली उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट चलते हैं 36 नंबर पे। 36 नंबर है छत्तीसगढ़ सरकार ने विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर अनुसूचित क्षेत्रों में पेशा नियम 2022 लागू कर दिया है। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला ऑप्शन है इसमें आदिवासी अपने जल जंगल जमीन के बारे में खुद फैसला ले सकेंगे। दूसरा ऑप्शन है राज्य में पेशा कानून लागू होने से ग्राम सभा का अधिकार बढ़ेगा। तीसरा ऑप्शन है इस नियम से ग्राम सभा के 50% सदस्य आदिवासी समुदाय से होंगे। इस 50% में से 25% महिला सदस्य होंगी। या चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सही। तो 36 का आंसर बताएंगे। 36 का हो जाएगा डी उपयुक्त सही है। नेक्स्ट चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पे। 37 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में किस देश के रिमोट सेंसिंग उपग्रह खयाम को रूस के सहयोग से कजाकिस्तान के वैकानूर अंतरिक्ष स्टेशन से सोयूज उपग्रह वाहक द्वारा लॉन्च किया गया? तो पहला ऑप्शन है संयुक्त अरब अमीरात, दूसरा है रूस, तीसरा है इराक, चौथा है ईरान। तो 37 का आंसर बताएंगे। 37 का हो जाएगा डी ईरान के। नेक्स्ट चलते हैं 38 नंबर। 10 अगस्त 2022 को श्री नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में खाली स्थान वार शपथ लिए हैं। तो कितनी बार लिए हैं शपथ? तो पहला है 8वीं बार, दूसरा है 10वीं बार, तीसरा है 9वीं बार, चौथा है 7वीं बार। तो बताइएगा इसका आंसर 38 का। तो 38 का 8वीं बार शपथ लिए हैं। नेक्स्ट चलते हैं 39 नंबर क्वेश्चन पे। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत का पहला खारा जल लालटेन लॉन्च किया जिसे राष्ट्रीय समुद्री प्रौद्योगिकी संस्थान
NIOT चेन्नई द्वारा विकसित किया गया का नाम क्या है? तो पहला है चिराग, दूसरा है प्रकाश, तीसरा है रोशनी, चौथा है ज्योति। तो इसका आंसर बताएंगे 39 का हो जाएगा सी, 39 का सी रोशनी। नेक्स्ट चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पे। अगस्त 2022 में किन दो देशों के बीच उदार शक्ति नामक द्विपक्षीय युद्धाभ्यास, जिसको वायुसेना द्वारा संचालित किया जा रहा है, का आयोजन किया गया? किन किन देशों के बीच हुआ है ये युद्धाभ्यास? तो पहला है भारत और मलेशिया, दूसरा है भारत और अमेरिका, तीसरा है भारत और थाईलैंड, चौथा है भारत और जापान। तो 40 का आंसर बताएंगे। 40 का हो जाएगा भारत और मलेशिया के साथ उदार शक्ति द्विपक्षीय युद्धाभ्यास किया गया। नेक्स्ट चलते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पे। किस मंत्रालय द्वारा शहरों और नगर पालिका क्षेत्रों को भीख मुक्त बनाने और विभिन्न हितधारकों को समन्वित कार्रवाई के माध्यम से भीख मांगने के कार्य में लगे व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास के लिए स्माइल 75 पहल लॉन्च किया गया है? तो किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? तो पहला ऑप्शन है गृह मंत्रालय के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा, चौथा ऑप्शन है महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। तो 41 का आंसर बताएंगे। 41 का बी हो जाएगा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ग्रुप डी में बहुत बार पूछा गया था इस बार। नेक्स्ट चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। अगस्त 2022 में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मंत्री भूपेंद्र यादव ने भारत के 31वें हाथी रिजर्व को अधिसूचित किया गया है। पहला है अगस्त मलाई तमिलनाडु, सिंगफंग नागालैंड, सी है पलामू झारखंड, डी है देहिंग पटकई असम। तो 42 का बताएंगे आंसर। 42 का हो जाएगा ए, अगस्त मलाई तमिलनाडु। 42 का हो जाएगा ए। नेक्स्ट चलते हैं 43 नंबर क्वेश्चन पे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के 28 चुनिंदा भाषणों पर आधारित पुस्तक शब्दांश का विमोचन किया है? रक्षा मंत्री के द्वारा किया गया है, तो किन व्यक्ति द्वारा लिखा गया होगा या उन पे आधारित है? तो पहला है नरेंद्र मोदी, दूसरा है अमित शाह, तीसरा है अरुण जेटली, चौथा है अटल बिहारी वाजपेयी। तो 43 का आंसर बताएंगे। 43 का हो जाएगा बी, अमित शाह। नेक्स्ट चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान के सभी पहलुओं के लिए खुले नेटवर्क को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई पहल ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स में शामिल होने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन बनी? तो पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन बनी है? तो 44 का है अमेजॉन, बी है ट्विटर, सी है माइक्रोसॉफ्ट, डी है गूगल। तो किसके द्वारा शुरू किया गया है 44 का? तो 44 का हो जाएगा सी, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं 45 नंबर क्वेश्चन पे। हाल ही में किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डे ला लीजन डी ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो ये सेट नंबर 3 में भी था, तो इसके देखते हैं आंसर। पहला ऑप्शन है एस जयशंकर, बी है साइरस एस पूनावाला, सी है शशि थरूर, डी है गीतांजलि श्री। तो 45 का आंसर बताएंगे। तो 45 का हो जाएगा सी, शशि थरूर, मगर वहाँ किन्हीं और को दिया गया था। नेक्स्ट चलते हैं 46 नंबर क्वेश्चन पे। 5 अगस्त 2022 को किस देश ने अपने पहले चंद्र मिशन द दनूरी मिशन को स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से भेजा गया? तो पहला ऑप्शन है संयुक्त अरब अमीरात, दूसरा ऑप्शन है जापान, तीसरा ऑप्शन है दक्षिण कोरिया, चौथा ऑप्शन है कजाकिस्तान। तो 46 का आंसर बताएंगे। 46 का हो जाएगा सी, दक्षिण कोरिया के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। 600 T20 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर हाल ही में कौन बने हैं?
तो कौन बने हैं? पहला ऑप्शन है रोहित शर्मा, दूसरा ऑप्शन है क्रिस गेल, तीसरा ऑप्शन है विराट कोहली, चौथा ऑप्शन है केरोन पोलार्ड। तो आंसर बताएंगे 47 का। 47 का हो जाएगा डी, केरोन पोलार्ड के द्वारा 600 T20 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बने हैं। नेक्स्ट चलते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पे। हाल ही में बांग्लादेशी वास्तुकार खाली स्थान लिस्बन ट्राइनेले मिलेनियम BCP लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीतने वाली पहली दक्षिण एशियाई बनी है। तो उनका नाम बताएंगे। रशीद उन्नीसा, बी है साकिब सलीम, सी है मरीना तबससुम, डी है गौहर जान। तो इनका आंसर बताएंगे 48 का। 48 का हो जाएगा सी, मरीना तबससुम। नेक्स्ट चलते हैं 49 नंबर। विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को किस राज्य का राज ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो किस राज्य का किया गया है? तो पहला है गुजरात, दूसरा है उत्तराखंड, तीसरा है महाराष्ट्र, चौथा है हरियाणा। तो 49 नंबर का आंसर बताएंगे। 49 नंबर का हो जाएगा बी, उत्तराखंड के द्वारा ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। किनको? ऋषभ पंत को। नेक्स्ट चलते हैं और आज का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए, मानवता की सेवा के क्षेत्र में योगदान के लिए लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान डीपाल RNGM डस्टन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो किनको सम्मानित किया गया है? तो पहला है नरेंद्र मोदी, दूसरा है अमित शाह, तीसरा है दलाई लामा, चौथा है आचार्य चंदना जी। तो इसका आंसर बताएंगे 50 का हो जाएगा डी। चलिए दोस्तों, तो इसका आंसर की दे देते हैं सेट 4 का। इसमें 50 आंसर की है, देख लेंगे इसको और मिला लेंगे। चलिए दोस्तों, आज के लिए ही इतना ही। नेक्स्ट सेट में मिलते हैं, सेट नंबर 5 में। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, थैंक यू।